अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ये है एक पत्थर। एक रात पहाड़ों के ऊपर तूफानी बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। इतनी बारिश हुई कि नाले भर गए और दरिया से जा मिले। दरिया नीचे घाटियों में होता हुआ तेजी से बहने लगा। उसने हर चीज को तबाह कर दिया। एक चट्टान से एक बहुत बड़ा पत्थर टूट गया। वो कुछ देर खौफजदा सा तंग पहाड़ी सड़क के ऊपर लटका रहा और फिर एक खौफनाक आवाज के साथ सड़क के बीचों बीच आ गिरा। सुबह को आसमान पर चमकीला सूरज निकला। शबनम के कतरे दरख्तों के पत्तों पर जगमगा रहे थे। घास जो दब गई थी फिर सर उठाने लगी। गांव की तरफ से सड़क पर एक छकड़ा नमूदार हुआ। उसे नोकीले सींगों वाली दो स्याह भैंसें खींच रही थीं। छकड़े के अंदर एक आदमी बैठा अपनी धुन में मगन सीटी बजा रहा था। वो एक पंसारी था और नमक और कोलतार खरीदने शहर जा रहा था। मोड़ पर पहुंचकर जहां बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था उसने छकड़ा रोक लिया, क्योंकि पत्थर ने पूरा रास्ता रोक रखा था। बाईं तरफ दरिया बह रहा था और दाईं जानिब बुलंद चट्टानें सर उठाए खड़ी थीं। पंसारी पहले तो सर खुजाता रहा, फिर नीचे उतरकर पत्थर के पास गया। उसने उसे पांव से ठोकर लगाई, पीठ से जोर लगाया, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। ये मुझसे नहीं हटेगा। किसी ऐसे शख्स का इंतजार करना पड़ेगा जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। ये कहकर वो जमीन पर बैठ गया। उसने एक छड़ी उठाई और उससे जमीन पर फूल पत्तियां बनाने लगा। थोड़ी देर बाद एक दूसरा छकड़ा वहां पहुंचा। उस पर जलाने की लकड़ियां लदी हुई थीं। लकड़ी वाले ने कहा, अरे भाई, तुमने अपना छकड़ा सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ा कर रखा है? इसे एक तरफ कर लो ताकि मैं गुजर सकूं। मैं बहुत जल्दी में हूं। पंसारी बोला, तुम्हें जल्दी है तो पहले यहाँ आकर ये चट्टान हटाओ, फिर चले जाना। कैसी चट्टान? यहाँ आओ, ये देखो भैंसों के आगे पड़ी हुई है। लकड़ी वाले ने नीचे उतरकर पत्थर को देखा और फिर अपनी मोटी बास्केट उतार कर पत्थर को दाएं बाएं हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर नहीं हिला। ये अपने बस की बात नहीं। वो सर हिलाता हुआ बोला, हमें किसी ताकतवर आदमी का इंतजार करना पड़ेगा। वो ही हमारा रास्ता साफ करेगा। लकड़ी वाला भी पंसारी के बराबर में बैठ गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक कोचवान आ पहुंचा। वो बहुत बूढ़ा था और उसकी कमर झुकी हुई थी। वो बड़ी बेदर्दी से घोड़ों पर चाबुक बरसा रहा था। जब उसे ये मालूम हुआ कि दोनों छकड़े क्यों खड़े हुए हैं, तो वो बुरा भला बोलता हुआ अपनी बग्घी से उतरा और मुर्गे की तरह पत्थर के गिर्द फुदकने लगा। फिर चुपचाप उन दोनों के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दो छकड़े आए, जिन पर कंबल और मट्टी के बर्तन लदे हुए थे। उनके मालिकों को नुमाइश में पहुंचने की जल्दी थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि रास्ता बंद है तो वो परेशान हो गए। उनमें से एक बड़ा उसीला था। वो पत्थर को सजा देने के लिए उस पर चाबुक बरसाने लगा। वक्त गुजरता रहा, दोपहर हो गई। अब वहां एक पूरा काफला जमा हो चुका था। वो एक के बाद एक अपनी कुवत आजमाते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी पत्थर को ना हिला सका। इतने में एक छोटे से कद का बूढ़ा आदमी उधर से गुजरा। उसके कंधे पर एक छड़ी रखी थी, जिस पर खुबानियों से भरी टोकरी लटकी हुई थी। उसने छकड़े वालों को सलाम किया और आगे रवाना हो गया। एक छकड़े वाले ने कहा, तुम्हारे मजे हैं, तुम्हारे पास कोई छकड़ा नहीं है, इसलिए तुम आसानी से गुजर जाओगे। तुम भी गुजर सकते हो। बूढ़ा उनकी तरफ मुड़ते हुए बोला, हम कैसे गुजर सकते हैं? इसके लिए तुम्हें अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें अकल की नहीं, ताकत की जरूरत है। हम सब पत्थर को हिलाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं हुई। तुम सब मिलकर इसे हटाने की कोशिश क्यों नहीं करते? बूढ़े ने कहा, अगर तुम किसी देव का इंतजार कर रहे हो कि वो यहाँ आकर पत्थर हटा दे,
تو پھر تمہیں قیامت تک انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کوچوان بول اٹھا، آؤ بھائیو ہم سب مل کر زور لگائیں۔ سب لوگ پتھر کے گرد جمع ہو گئے اور اسے دھکیلنے لگے۔ ذرا سی دیر میں پتھر نیچے کی طرف لڑھکتا ہوا ایک خوفناک آواز کے ساتھ گہرے کھڈ میں جا گرا اور پاش پاش ہو گیا۔ اب راستہ صاف تھا، سارے چھکڑے آسانی سے گزر گئے۔